प्रश्न ये है कि मैं गुरु दीक्षा ले लूं तो मेरे पति मांस मच्छी का सेवन करते हैं, तो क्या मैं वो छू सकती हूँ? उनको भी ले आना, जैसे आपके जीवन में बदलाव हुआ है उनका भी वो होगा। भी आए हैं गुरुजी, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है, बात करा दीजिए हमारी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है तो कहती है गुरुजी क्या मैं गुरु दक्षिणा ले सकती हूँ, और अगर गुरु दक्षिणा ले सकती हूँ तो हमारे पति जो मीट मांस खाते हैं क्या मैं उसे छू सकती हूँ, बना सकती हूँ? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय पर गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए, इनके पति आ जाएं जहाँ हैं, चुपचाप रहिएगा। क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या करते हैं आप? दुकान है। दुकान बेटा। मांस खाना सही है गलत है? नहीं, खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों, आप तो खाते हैं? पहले से खाते आ गए हैं। तो पहले से गलत काम करते आए हैं तो अब जानकर भी आगे भी करेंगे, क्योंकि पहले से कर रहे हैं। आपका दिल क्या कहता है? आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, बताइए कि क्या किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए, चलो आप करते थे, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, आपको ज्ञान नहीं था। आज तो हम बता रहे हैं किसी जीव की हत्या करना, आप बताइए क्या सही है? नहीं। क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या आपकी माँ ने कभी कुत्ते को रोटी और गाय को रोटी खिलाई कि नहीं? खिलाई। क्यों खिलाई? क्योंकि हम वो लोग हैं, हम जीव की रक्षा करने पर विश्वास करते हैं, हम अपने स्वाद के लिए किसी की जान लेना ठीक नहीं समझते। मुर्गी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? आप मछली को पानी से निकलता हुआ देखते हैं ना, तो मछली तड़पती है कि नहीं? तड़पती है। तो क्या आपको कभी उसकी तड़प को देख के दया नहीं आई कि इसको हम फिर से पानी में डाल दें? उस समय तो आती है। फिर आप उसको खा क्यों लेते हैं? इसलिए आप अपने दिल से पूछिए, मेरे से मेरी बात मत मानिए, अपने आत्मा से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं किसी की हत्या अपने स्वार्थ के लिए, क्या सही है? नहीं, गलत है। फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि गलत है, आपकी अंतरात्मा कह रही है गलत है, फिर वो सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, गलत रास्ते पर मूर्ख लोग चलें तो समझ में आता, पर आप जैसे समझदार लोग भी चलेंगे तो फिर समझाएगा कौन? इसलिए आपको चाहिए कि सही रास्ते पर चलें, औरों को भी समझाएं कि जब दाल रोटी भगवान ने भरपूर दी है तो क्यों, यदि दाल रोटी ना होती तो फिर मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपसे। हमारे अमेरिका में मैं कभी नहीं बोल सकता कि आप लोग मांस ना खाओ, क्योंकि वहां पर मजबूरी है, क्योंकि वहां दाल रोटी है ही नहीं। अब पहुंच गई हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वहां तो है ही नहीं। अब पहुंच गई है तो अलग विषय है कि अब अवेलेबल है। जैसे बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा है। उस जमाने में मछली चावल खाया जाता था, दादाजी को बिठाना भी बात करेंगे। उस जमाने में खाया जाता था जब वहां पर चावल तो होता था समुद्र के किनारे, परंतु दालें नहीं होती थी, साग सब्जी नहीं होती थी, तो मजबूरी में मछली खानी पड़ती थी उनको। पर आज ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, आना जाना खूब होता है, तो अब ना खाएं। अब ये थोड़ी कि पहले से, भाई पहले मजबूरी तो रही ना, पहले मजबूरी थी खाना, आज मजबूरी नहीं है। पहले हमारे देश में अनाज कम होता था, आज हमारे देश में पर्याप्त अनाज होता है, तो तब मजबूरियां थी, तो मछली भी खा के आदमी ने गुजारा किया, भाई जान तो बचानी है। लेकिन आज मजबूरी नहीं है, इसलिए वो परिवेश अलग था, आज का वातावरण अलग है। क्यों, सही है। इसलिए अब आप क्या कहेंगे इस बात पर? दादाजी को बिठाना भी बात करेंगे? नहीं, अभी नहीं खाना चाहिए। हाँ? नहीं खाना अभी। अब नहीं खाएंगे? नहीं। सही। वाह, ताली हो जाए फिर भैया के लिए। हेलो। राधे राधे। राधे। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा। गुरुजी, मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको एक लिखित में दिया था कि मैं मजदूरी करके भी 60-70 कुत्तों को पालती हूँ। बाहर के कुत्तों को तो आप, मेरा कहना है कि आप हर पोती में इतने लोग लाइक करते हैं आपको, तो आप सबको ये बोलिए कि कुत्ते की सेवा मत करो, लेकिन मारो भी मत उनको। कोई खाना भी नहीं देता है, हरदम मारते रहते हैं सब जगह, गाँव में। सही, हमने वो बोला है कई बार कि कुत्ता बैठा रहता है, लोग पीछे से पत्थर मारते हैं, बहुत मारते हैं उनको, मतलब कुछ ही नहीं समझते। कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो भी बनेंगे, फिर वो वाला कुत्ता इस कुत्ते को मारेगा। हाँ, तो बोलना गुरुजी, आप बोल सकते हो कि 100 रुपया इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना कुत्ते का ना बिल्ली का। यदि हम 2 रोटी किसी को नहीं खिला सकते तो हम उसका अपमान भी तो ना करें। भाई कुत्ता है, लेकिन हम उसको मारे क्यों? वो हमें काटने आए तो बचाव में भले आप हाथ उठाएं, लेकिन फालतू में क्यों मारना किसी को? कई लोग ऐसे होते हैं, कुत्ता बैठा पीछे से जाके मार देते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। निरपराध को मारना बहुत बड़ा अपराध होता है। अपराधी को मारना पुण्य हो सकता है, निरपराधी को मारना पाप। गुरुजी, 20 साल से मेरी कुत्तों की सेवा चलती है, अकेली मजदूरी करती हूँ, लेकिन हर पोती में हर दिन आप रोज बताए थे 100 रुपया कमाते, उसमें से 5 रुपया कुत्ते को खिलाओ, पर मारो मत। इतना मेरा कहना है आपसे। इनका कहना यह है कि गली मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं उनको आप खिलाओ पिलाओ, बात सही भी है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा ही है कुत्ते को रोटी निकालने की। भाई गांव में यदि 20 घर हैं, गांव में यदि 50 घर हैं, तो 50 घर से यदि एक रोटी भी कुत्ते के नाम की निकलती तो 50 रोटी खा के गली के कुत्ते टंच रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए हमारी तो परंपरा ही है। गुरुजी, मैंने 3 कुंभ कर लिए, एक कुंभ मेरा रह रहा है, क्यों मैं आने वाली थी तो कोरोना हो गया था, मैं आ नहीं पाई, तो इसका कैसे करें? ऐसे नहाने से हो जाएगा? आएगा कुंभ, क्यों नहीं आएगा? फिर आएंगे क्या कुंभ। पता मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, जितना कर लिया उतना भी पर्याप्त है। वैसे रामेश्वरम कथा सुनिएगा, हाँ, कथा सुनते रहिए बस। कथा तो गुरुजी को चरणों में समर्पण बना। गुरुजी, हम तुलसी को माला लगा नहीं सकते हैं? तुलसी की माला? माला, हाँ, तुलसी की माला पहन सकते हैं। कोई मेरा ये प्रश्न है कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है? धर्म और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है। संस्कृति के अंदर ही संस्कार है। हमारी, कहते नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। गाय को मारना, बकरे को मारना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति बनी कहाँ से? धर्म ही संस्कृति है। यदि हम मूल जड़ में जाएंगे ना, तो धर्म ही जो है
धर्म का ज्ञान है तो संस्कृति का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान नहीं है संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय मान लीजिए। संस्कृति मीन्स संस्कार, जय श्री और मन्नारायण। संस्कारी वही होगा जिसको धर्म का ज्ञान होगा। जय श्री मन्नारायण। गुरु जी, जैसे आप कहते हैं ना कि कथा में क्या अच्छा लगा, तो मैं आज उसका कुछ उत्तर देना चाहता हूँ। बताइए। आपकी जो कथा है ना वो पीने योग्य है। जैसे दो चीज होती है, एक खाने वाली, एक पीने वाली। तो जैसे खाने की परिभाषा होती है कि जिसमें कुछ त्यागने योग्य हो। जैसे यदि अपन आम खा रहे हैं तो गुठली त्याग दो, छिलका त्याग दो, उसको पूरा नहीं खाया जाता। और पीने की परिभाषा जैसे अपन मानते हैं कि जिसमें कुछ त्यागने योग्य हो ही ना, पूरा का पूरा पी लो जैसे पानी। वैसे ही आपकी कथा है कि पूरे की पूरी पी लो, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि जो छोड़ने योग्य हो। सुंदर। और महाराज जी, एक प्रश्न पूछना था। जैसे अखंड रामायण होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो उसमें ना लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी रख दी जाती हैं, तो उसके बीच में खाना सही रहता है? जो कराता है वो अपना व्यवहार निभाता है ना। नहीं रखेगा तो लोग कहेंगे लो सुपारी भी नहीं खिलाया। तो अपना धर्म है, यह है ना, वो रखे पर अपने को नहीं खाना चाहिए। और बिल्कुल। सुपारी उपारी कोई खाने की चीज नहीं है। लौंग आयुर्वेद में अच्छी है, लौंग का आप सेवन कर सकते हैं, कफ निरोधक है। बाकी चीजें हमें, कई लोग तो तंबाकू भी रखते हैं, गांव गांव में तो बीड़ी भी रखी जाती है कि बीड़ी वाले बीड़ी पीते रहे ना। तो वो व्यवहार निभाना ही पड़ता है, क्योंकि बीड़ी पीने वाली आते हैं कुछ लोग। जी जी। कुछ लोग तो बीड़ी पीने ही आते हैं, चलो वहाँ रामायण हो रही है, कुछ मिले ना बीड़ी तो मिल ही जाएगी। तो नहीं खाना चाहिए ना? तो सामने वाला तो अपना देखो व्यवहार पूरा करता है। जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्री धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है वह आखिर क्या है? उसकी कोई परिभाषा या वो है क्या? जिसका ना आदि हो, जिसका ना अंत हो, वह ही सनातन है। ना आदि है। आप कोई पूछे, हर धर्म की तिथि है, तारीख है, ये धर्म कब बना, तारीख है, ये धर्म कब बना, तारीख है। पर सनातन धर्म कितना पुराना है? जितने पुराने स्वयं भगवान है, पृथ्वी और सूर्य है, उतने पुराना सनातन धर्म है। आदि अंत का कोई अंत ही नहीं है जिसका, लेकिन अनादि। महाराज जी, जो हमारे धर्म पर प्रश्न उठते हैं वो ऐसा क्यों? लेकिन कौन उठाता है? जो हमें मतलब और भी देखने पड़ते हैं। हमारे धर्म पर प्रश्न वो उठाते हैं जो हमारे धर्म को जानते नहीं। जी जी। जानने वाला प्रश्न नहीं उठाएगा। उसे आप आश्चर्य मानेंगे, नासा ने भी इस बात को माना है कि वेद सबसे प्राचीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नासा ने भी माना है कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंज रही है, ओमकार गूंज रहा है, और ओम सनातन का प्रणव है। तो मानने वाले जो मूर्ख हैं वो तो मूर्ख ही रहेंगे। सवाल कौन खड़ा करता है? सत्य पर सवाल, देखो असत्य पर सवाल किया जाए तो सवाल बनता है, पर सत्य पर सवाल कर रहा हो कोई, सामने दिख रहा है कि ये रंग सफेद है, उस सफेद रंग पर भी वो नहीं जी ये सफेद नहीं है तो काला है, तो इसका मतलब वो प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मूर्ख है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन धर्म पर वही प्रश्न कर सकता है, सनातन धर्म पर वही उंगली उठा सकता है जो एक नंबर का मूर्ख है, जो सनातन धर्म को जानता नहीं है, जिसने डीप में जाकर अध्ययन नहीं किया सनातन का। अध्ययन करेगा तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो उंगली उठाने वाले बहुत होंगे। उंगली तो आजकल बेटा अपने बाप पे भी उठा देता है ना, पत्नी अपने पति पे उठा देती है। तो उंगली उठाना आसान है ना जी, आसान होता है। लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम वह सनातन है। किसी भी धर्म में पशुओं की हत्या को बंद नहीं किया गया। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो जीव मात्र की हत्या को पाप कहता है, अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है। हर धर्म में तो बकरा काटा जाता है खुलेआम, उनके तीज त्योहार में बकरा काटा जाता है। हमारे तीज त्योहार, उनके तीज त्योहार में बकरा काटा जाता है, हमारे तीज त्योहार में घर घर दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, घरों को रोशन किया जाता है। उनके तीज त्योहार में खून की नदियां बहती हैं, हमारे तीज त्योहार में होली में रंग और गुलाल की नदियां बहती हैं। तो हमारा धर्म और लोगों के धर्म से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि खून खराबा करना हमारा धर्म नहीं है। अन्य धर्मों के लोगों में, अब दूसरे धर्मों में शराब पीना जायज मानते हैं वो लोग, किसी भी धर्म का नाम ना लिया जाए, अच्छा है, पंथ का नाम ना लिया जाए, लोग शराब पीना जायज मानते हैं अन्य लोग, पर हमारे सनातन धर्म में शराब को महापाप माना जाता है। यदि शराब पीना जायज है तो डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि शराब मत पियो? इसका मतलब उनके धर्म में जो वो कह रहे हैं, उनके धर्म में तो वो लोग ही नहीं मान रहे हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, औरों की तो छोड़ दीजिए। तो मेरा हस्बैंड 13 साल हो गया, गुजर गया। अच्छा। तो मेरा लड़का था, वो तो है अभी नौकरी कर रहा है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं सेवा का ही काम कर रहे हैं। कभी डे में जाता है 12 घंटा, कभी नाइट में जाता है 12 घंटा। विधो पिता माता जो है घर घर में काम के लिए हम जाता है सेवा करने के लिए, लेकिन हम तो परिश्रमिक लेता है ना, तो हमको पुण्य का काम मिलेगा ना। हम जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, हम क्या करते हैं आप? क्या पहुंचाते हैं घर घर? नहीं, हम देखभाल करता है रात को। अच्छा, देखभाल करते हैं बूढ़ों की? हाँ, बूढ़ी माता पिता। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो सेवा है, आप करते रहिए। हाँ, लेकिन वो हम मेरा मन में होता है जो हम सेवा का तो काम कर रहा था, लेकिन हम तो उसके माने सेवा जो करता है, लेकिन हम तो पारिश्रमिक जो लेता है वो भी आप पैसे लेते हैं? हाँ, हमारा तो संसार कोई चलता बात है नहीं, ना। तो आप घर सेवा करने जाते हैं, उसके पैसे लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे पैसा भी लेते हैं आप, तो क्या हुआ, वो तो आपकी मेहनत है, घर परिवार तो चलाना है, कोई बात नहीं, फिर भी आप पुण्य का काम कर रहे हैं। ठीक है, सेवा करना अच्छी बात है भाई, दाल रोटी तो सबको चाहिए, 2 पैसे कमाएगा नहीं तो खाएगा, इसलिए आप सही अपनी जगह सेवा करके 2 पैसे भी कमा रहे हैं आप, ठीक है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। श्रीमन्नारायण, मैं कानपुर से आई यूपी से। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अपने घर में 1 शालिग्राम की पूजा करते हैं, और मैंने आपकी कथाओं के माध्यम से सुना है कि 2 शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, ऐसा क्यों? ना,
एक शालिग्राम घर में है तो एक ही रखिएगा। सम संख्या में शालिग्राम होनी चाहिए, पर घर में 2 शालिग्राम भी नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैंने यदि बोला था तो वो कन्फ्यूजन के कारण हो गया था। सच्चाई ये है कि आप यदि शालिग्राम रखें तो फिर 4 रखें, वरना एक बहुत है। या 1 हो या 1 से ज़्यादा तो फिर 2 ना हो, और विषम तो होते नहीं है, 3 हो नहीं सकते, फिर 4, या फिर 8 हो, या फिर 10 हो, या फिर 12 हो, या फिर 16 हो, या फिर 20 हो, मतलब सम संख्या में हो। विषम संख्या में ओनली 1 हो सकते हैं। और सर ये क्या यदि 2 हैं तो 2 भी नहीं होने। सम संख्या में शालिग्राम होने चाहिए, पर सम संख्या में भी 2 नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैंने बोल दिया था, तो वो क्योंकि कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ भूल गया था। दूसरा क्वेश्चन मेरा तो ये है, एक होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे गुरुजी ये है कि अगर जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो क्या हम 1-2 पेज जैसे मुझे समय मिले तो उतना कर लें या पूरी सुंदरकांड करना चाहिए? जितना आप कर सकें, 2 दोहा, 5 दोहा, 10 दोहा, जितना। फिर जब कल करें तो उससे आगे का कर लें, फिर परसों करें उसके आगे का, मतलब पूरा कर लें पाठ 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। श्रीमन नारायण। जय श्री राम। शालिग्राम भगवान के बारे में आप सुन लीजिए। घर में या तो 1 शालिग्राम हो या तो 4 हो। सम संख्या में शालिग्राम होनी चाहिए, पर सम संख्या में भी 2 नहीं होनी चाहिए। 2 या 1 या 4, क्योंकि फिर 1 के बाद यदि 2 छोड़ देंगे तो सम संख्या 4 मिलेगी, है ना। तो या 1 या 4, फिर 8, फिर 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 सम संख्या कम, फिर 1 या फिर गृहस्थ को 1 रखना चाहिए, 2 नहीं रखना चाहिए। उस दिन मैंने बोल दिया था, वो मेरे से अपराध ये हो गया कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा था। ये मैं जमशेदपुर से आज ही यहाँ आई हूँ, जमशेदपुर झारखंड से, अपने भाई और बहन के साथ, और भाभी भी हैं। और मैं बस आपकी प्रशंसा में 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि जैसा हमने टीवी में आपको पाया था, देखा था, आप उसी तरह से कथा का आयोजन और प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसे बस आगे बढ़ाते रहिए। और बस एक मेरी छोटी सी विनती है कि आप बस आशीर्वाद दें, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो सारे जीव मात्र का कल्याण होए और वे इसी जीवन में जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएं और गोलोक धाम को प्राप्त करें, और मेरे पूरे परिवार को और सबों को आप आशीर्वाद दें। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ, उसके बाद क्या मैं मीट मांस छू सकती हूँ, बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे पति जो हैं नॉन वेज चिकन मटन खाते हैं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया, यहाँ तक कि उनके पति को बुलाया और कहा कि जब हम किसी जीव को जीवन दान नहीं दे सकते तो हम किसी की हत्या करके उस चीज़ को खा भी नहीं सकते, और अगर खाते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमें पाप की ओर ले जाती है। तो इस पर गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी बातें उस महिला को, उस व्यक्ति को समझाई, जिससे शायद उसकी समझ में भी आ गया और आगे के लिए शायद ऐसा कर्म ना किया जाए। इसलिए गुरुजी ने बहुत अच्छी बात समझाई है। शायद दोस्तों आप लोगों की भी ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।